डिवाइन जर्नी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं पुराने रूढ़िवादी विचारों, मान्यताओं और अंधविश्वासों के बारे में बात करने आई हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि जो पुरानी मान्यताएं हैं, आप इसे केवल ढूंढते चले जा रहे हैं बिना ये जाने कि इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है, कि इसकी असलियत क्या है? कभी आपने ये जानने की कोशिश की? बस सिवाय मानते चले आ रहे हैं पुराने रीति रिवाज। हाँ, कई विचारों को अपनाना अच्छी बात है, पर एक ही लकीर के फ़कीर बने रहना भी कोई अच्छी बात नहीं है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये मान्यता हमारे लिए ज़रूरी है अब इस टाइम में? क्या इसको अभी ढूंढना ज़रूरी है? ये जानना भी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने देखा है कि हम जो मारवाड़ी कल्चर में ऐसा होता है कि कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं कि पक्का रंग पहनो, कोई शुभ दिन है तो कच्चा रंग पहनो। मतलब हर दिन को जो है कलर में बांट दिया है कि ये कलर नहीं पहनना, वो कलर नहीं पहनना, ये कलर अच्छा नहीं है। जिसमें वर्क हो रहा है गोटे का, जरी का, वो अच्छे कलर हैं। पर इसके पीछे क्या कवायद हो सकती है, क्या कहानी हो सकती है, वो किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी कि वजह क्या हो सकती है, क्यों ये कच्चा कलर पक्का कलर बनाया गया है। क्यों हम मारवाड़ी समाज में कलरों को लेके इतनी ज़्यादा क्रेज़ी है लोग, कलर को लेके कि ये कलर नहीं पहनना, वो कलर नहीं पहनना, ये इस कलर पहनो, वो कलर पहनो। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। देखिए, वजह ये है कि जो जैन समाज था, ज़्यादातर जैन समाज राजस्थान से आया है। तो जब वहाँ पे जैन समाज था तो वो बहुत कम संख्या थी। जब मारवाड़ी लोग थे उनकी संख्या जैन समाज में बहुत कम थी। तो क्या था कि लोगों को एक दूसरे के सुख दुख के बारे में पता नहीं चलता था कि किसके घर में दुख है या सुख है, या फिर आपस में एक दूसरे से प्यार बना रहे, मित्रता बनी रहे और एक दूसरे के सुख दुख में साझे बने रहे। इसके लिए जो है लोगों ने पहल करी कि भाई अगर कोई दुख में है तो हमें दूर से ही पता चल जाए कि भाई ये दुख में है, तो हम इसके दुख के साझीदार बन जाएं, तो किसी को बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई ये दुख में है। तो इसके लिए जो है कलरों का विभाजन किया गया कि भाई ये कलर अगर डार्क कलर पहने जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, पक्के कलर अगर पहने जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान दुख में है, इनके घर में कुछ दुख भरी घटना हुई है या कुछ भी है, तो हम इसको मतलब आगे बढ़ के इसकी मदद कर सकते हैं, उसको दुख से निकाल सकते हैं करके, या उसके दुख के साझीदार बन सकते हैं करके ये कलरों का सोच बनाई गई कि भाई कलरों को बांटा गया कि भाई ये कलर जिससे कि हम एक दूसरे के बारे में जान सके कि हाँ, सामने वाला जो हमारा परिवार है वो खुशी में है या दुख में है, ये मालूम पड़ सके कि अगर उसने कच्चे कलर पहने हैं तो यानी वो अभी खुश में है, खुशी में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर उसने डार्क कलर या पक्के कलर पहने हैं तो उससे पता चल जाए कि वो दुख में है। तो अब भी क्योंकि जब जैसे जैसे भाई उन्नति हुई तो समाज में आगे औरतों ने कहा होगा कि ये क्या, हम तो कलर में बढ़ गए, भाई आज कच्चा पहनना है कल पक्का पहनना है, तो हम तो कलर पहन ही नहीं सकते, कभी कभी भी पहन सकते हैं और वैसे नहीं पहन सकते, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो इसीलिए जैन समाज में ये मान्यता बनाई होगी, ये रिवाज बनाया होगा कि जिसमें गोटे का वर्क है, जरी वर्क है, तो अगर वो पक्का रंग भी होगा तो भी हम खुशी में पहन सकते हैं, जिससे कि हम में एकता बनी रहे। हम मतलब कि किसी को बताने की ज़रूरत ना पड़े कि दुख में है सुख में है, आपस में लोगों में एकता, संगठन बना रहे, इसलिए ये शुरुआत की गई होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऐसा ही हुआ होगा उस समय पे। पर लोग क्या है, लोग अभी भी उसको ढोते चले आ रहे हैं। कोई भी कलर, आप खुद ही ये सोचिए कि कोई कलर अगर, एक ब्लैक कलर को छोड़ के बात कर रही हूँ, ब्लैक और वाइट को छोड़कर, अगर कोई कलर अच्छा या बुरा होता तो आप माता जी को कैसे पहना सकते हैं, बताइए। आप माता जी को भी तो पहनाते हो ना कलर,
हर कलर की पोशाक माता जी को पहनाई जाती है, चाहे ग्रीन कलर हो, चाहे ब्लू कलर हो, चाहे पर्पल कलर हो, कोई भी कलर माता जी को पहनाया जाता है। तो कोई भी कलर बुरा या अच्छा नहीं होता। ये हमारी जो मान्यताएं हैं वो ही उसको ढोते चले आ रहे हैं, बिना ये जाने उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों हम इस मान्यता को मानते हैं, किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं करी। जैसे पुराने रीति रिवाज बड़े बुजुर्ग निभाते चले आ रहे हैं, आगे की भी जनरेशन वो रीति रिवाजों को बढ़ाती चली आ रही है। हाँ, रीति रिवाज निभाना अच्छी बात है, पर उसी पुराने ढर्रे को बिना ये समझे कि तर्क उसके पीछे क्या तर्क हो सकता है, उसे निभाना कहाँ की समझदारी है। कि किसी भी कलर को बांट देना कि ये कलर अच्छा नहीं है, ये कलर अच्छा है, ये पहनो, ये नहीं पहनो, तो मेरे ख्याल से तो ये सब सही नहीं है। और हम एक भेड़ चाल में चले आ रहे हैं कि जो पहले के जो रीति रिवाज थे बस भेड़ चाल में चले आ रहे हैं, ना उनमें उनका मतलब पता कि ये क्यों है क्यों नहीं है, ना हमने कभी जानना चाहा। अब ऐसे ही हम ही लोगों में है कि दीक्षा का प्रोग्राम में इतना पैसा खर्च किया जाता है, इतना शान और शौकत दिखाई जाती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि शान और शौकत किस लिए? ये शान और शौकत तो छोड़कर ही तो हम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दीक्षा का कार्यक्रम तो एकदम सहज होना चाहिए कि जाकर गुरुदेव, जो भी गुरुदेव आपको भाते हैं, जिनके आपको जो आपको प्रेरणा देते हैं, जो गुरुदेव, उनके समक्ष जाके उसे दीक्षा मांगी जाए और सहज भाव में दीक्षा ग्रहण करके उसका पालन किया जाए। पर आज देखो तो कितना कितना पैसा खर्च किया जाता है फालतू में। इसी आडंबर से बचने के लिए तो भगवानों ने अपना प्रवचन दिया इतना कि इतनी शिक्षा दी कि आडंबरों से बचो, आडंबरों से बचो। अब दुनिया भर का आडंबर कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो कि हमारे पास कितना पैसा है, और जो गरीब है वो क्या करेगा? वो क्या दीक्षा लेने के लायक नहीं है? फिर वो कहाँ से लाएगा? उसको भी यही आडंबर से जूझना है, उसको भी यही आडंबर दिखाना है, तो वो कहाँ से लाएगा? और वैसे भी इसकी ज़रूरत ही क्या है? आखिर कोई ज़रूरत है? आपको दीक्षा लेनी है, आप सीधे गुरु के पास जाइए, उनके साथ जो भी आपको गुरु का आपको समझ में आते हैं, जो आपको ठीक लगते हैं, उनकी जो वाणी है उससे आप प्रभावित हैं, उनके विचारों से प्रभावित है, उनके पास जाइए और सिंपल वे में आप उससे दीक्षा लीजिए। पर ये इतना दिखावा करना, इतना वरघोड़ा, अब लोग, क्योंकि लोग बदलना नहीं, इसके पीछे वजह यह है कि लोग बदलना नहीं चाहते, अपने सोच, अपने विचार बदलना नहीं चाहते। अब वो कंपेयर करते हैं उस ज़माने से जब हमारे भगवान रहा करते थे। हमारे भगवान कोई साधारण इंसान नहीं थे, हमारे भगवान राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनका ठाट बाट बहुत था, तो उन्होंने कोई दिखावा नहीं करा। वो तो केवल जैसे उनको वैराग्य आ गया तो उन्होंने सारे सामान, अपने गहने गाठे और जेवर वगैरह सब उतार के वो तो चले गए, क्योंकि वो तो ठाट बाट थे। अब इस ज़माने में कौन राजा है और कौन वो है जो इतना जो दिखावा करने की ज़रूरत है? इतना दिखावा किस लिए? कोई राजा है इस टाइम में? वो तो उन्होंने दिखावा नहीं करा, उन्होंने तो जो था वो सब छोड़ छाड़ के चले गए। अब लोगों ने उसी बात को पकड़ लिया कि भाई जैसे वो गए थे राशि ठाट बाट छोड़ के, अरे वो राजा थे भाई, ये बात सोचो ना, वो राजा थे, उनको ज़रूरत पड़ी, उनको निकालने की ज़रूरत पड़ी उन गहनों को जो उन्होंने लाद रखे थे। आपको कौन से गहने लेके चल रहे हो आप अपने शरीर पर, जो उनको त्याग कर आपको दिखाना पड़े कि ये देखो मैं त्याग रहा हूँ? किस दिखावे की ज़रूरत है आपको? उनके शरीर पे तो जो गहने गाठे होते थे उनको त्यागने की ज़रूरत पड़ती थी। आपके शरीर पे कौन से ऐसे गहने हैं जो जिनको त्यागने की, आपको दिखावा करने के लिए इतने रथ पे चढ़ने की ज़रूरत है? वो तो रथ पे जाते थे, रथ पे वो होता था, तो उनको रथ भी त्यागना पड़ता था। तो उन्होंने साधारण जैसे होता था, जैसा हुआ था, वो उसी समय वो छोड़ के चले जाते थे नॉर्मल वे में। पर लोगों ने क्या है, अब आडम्बर को अपना लिया है। अब शिक्षाएँ कोई मान्यताएँ नहीं रह गई हैं, दीक्षा भी ली जाती है, सब कुछ होता है, और जो शिक्षा में केवल बस ये इन लोगों ने सोच लिया कि भाई रात का खाना नहीं खाएंगे, जिमीकंद नहीं खाएंगे, बस हम ये जैन धर्म का वो है, बस जो पढ़ा जाता है वो बस करेंगे और बस हमारा जैन धर्म का पालना हो गया। और इसके अलावा क्या? जब तक आपने अपना अहंकार नहीं छोड़ा, जब तक आपने अपना क्रोध नहीं छोड़ा, हाँ, जब तक आपने अपना दिखावा नहीं छोड़ा, तब तक आप कैसे आप कह सकते हो कि आप जो है आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रोथ की तरफ हो?
सबसे पहले तो आपको आपको ये आडंबर ख़त्म करना पड़ेगा। इसी आडंबर को ख़त्म करने की बात ही तो कही गई थी। आप तो आडंबर करके जा रहे हो, जो नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हो। ये तो शिक्षा, भगवान की शिक्षा में है ही नहीं कि आप इतना आडंबर करने की ज़रूरत है। उन्होंने आडंबर नहीं किया, तो वो तो खुद ही राजा थे, तो उनके जो होता था उनके पास, जो वो छोड़ते हुए चले जाते थे। जो भी उनके पास जैसे गहने गांठे हैं वो सब देते हुए चले जाते थे। आप किस बात का दिखावा करते हो? ना तो आपके शरीर में गहने हैं कोई जिसको आप उतार के देते चले जा रहे हो या कुछ है। अगर आपको करना ही है तो आप गुप्त रूप से दान कीजिए ना। इतना आडंबर की क्या ज़रूरत है? इतना वीडियो बनाया जाता है, इतना रील्स बनाई जाती है, किस लिए? किसको दिखाना है? आपको लोगों को प्रभावित करना है या इस परम पिता परमेश्वर को प्रभावित करना है? उनको तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी रील वगैरह की दिखाने की। उनको तो सच्चे भावों से मतलब है, उन्हें कोई रील वील से कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या वीडियो बनाई है, क्या करी है। तो आप इसको सीरियसली ले, कोई ये दिखावा की चीज़ नहीं है। ये तो अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ने की रीत है। जितना सिंपलिसिटी रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना रुपया फालतू के कामों में, जो खुद पैसे वाले हैं आप उनको भोज करा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है? अगर आपको खर्च करना है तो नीडी लोगों पे गुप्त रूप से दान कीजिए। इस दिखावे पे खर्च करके, और वो लोग जो पहले से ही समर्थ है उन लोगों के ऊपर खर्च करके क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब दिखावा है और इसे समझना चाहिए। जो पहले से चलता चला आ रहा है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ, हम कहाँ गलत हैं।